शीलप्रावरणा गुरपर्णा चंदाचुति दुदिका मोक्ष द्वारकपाटपाटमटा पीरन्तु मां साधवा गुरवापान्तु नित्यं यान दर्शनायका चरितानि गंभीरा मोक्षमार्गतिष्का इच्छायन्त्यार्ति गौचचालुचु सम्नान चन्द्रजताणं पंचव्याचरणम् आयदियारम् आराधिसुनानुपदेश्याणम् उज्जयनं तीरेर्गुलपालयालं शब्दश्रवणं नित्यकालं चीमी पूज्यमी वन्दामि नमस्यामि दुख को कम खो लाओ सुखिन समाहिवनम जिनको सपत्ति हो मध्यम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कित्स्न कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। देवादिदेव खजारट श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, तीन कम नौकड़े महाराजों की, आचार्य महाराज ने आत्मस्वरूप का इतना अच्छा विवेचन 21 नंबर श्लोक में किया कि आत्मा में ये विशेषताएं होती हैं। तो जब विवेचन किया तो शिष्य को यह भावना जागृत हो गई कि आत्मा को प्राप्त कैसे किया जाता है, कैसे प्राप्त किया जाए। तो उस प्राप्त करने के उपाय की भावना जागती कि आचार्य महाराज से कह रहा है कि आत्मा प्राप्त कैसे होगी, ऐसा आप हमें उपाय बता दें। उसी उपाय भूत के लिए आचार्य महाराज अगला 22 नंबर श्लोक दे रहे, इसका उच्चारण करें। संयम्य यही है 22 ही है नहीं, संयम्य कर्णक गा का सुराघात कर्णक ग्राम ग्राम संयम्य कर्णक ग्रामे संयम्य कर्णक ग्रामे मेकाग्रो मेकाग्रो त्वेन त्वेन चेत शाह विसर्ग चेत शाह मेकाग्र त्वेन चेतसः मेकाग्र त्वेन चेतसः आत्मा आत्मा नमात नमात मवान मवान ध्याये ध्याये आत्मा नमात मवान ध्याये आत्मा नमात मवान ध्याये दात मनई बात मनिष स्थितम बात मनिष स्थितम दात मनई बात मन स्थितम दात मनई बात मन स्थितम। करो उच्चारण। ठीक हो रहा उच्चारण? कहाँ दिक्कत हो रही है? नीचे तो 2 है लाइन, तीसरा चरण के चौथा चरण, कहाँ दिक्कत हो रही? तीसरे वाले में। आत्मा इसमें तोड़ के पढ़ा रहा है, ठीक है, इसी तोड़ के लिखा होगा एक साथ। आत्मा आत्मा नमात नमात मवान मवान ध्याये ध्याये आत्मा नमात मवान ध्याये। ठीक हो गया तीसरा चरण? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? बाकी पहला दूसरा चौथा चरण ठीक है, इन तीनों चरणों में और कोई दिक्कत तो नहीं है?
ठीक हो गया? अभी भी गड़बड़ है क्या? क्या है गड़बड़? क्या है? हाँ, गिरा नहीं, गा लगाना, केवल गिरा नहीं। सुराघात करना है, कर णक। क्या है? कर णक। णा के बाद गा का सुराघात हो जाएगा। कर्णक ग्राम। संयम कर्णक ग्रामे। संयम कर्णक ग्रामे। सुराघात होगा क्योंकि यहाँ हैरस सुर है, वहाँ संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, गा और रा दो संयुक्त व्यंजन है, इसलिए सुराघात होगा, इसलिए ऐसा उच्चारण बनेगा। ठीक हो गया? और तो दिक्कत नहीं गई। अर्थ क्या कह रहे हैं? आत्मवान कर्णक ग्रामम संयम। कह रहे आत्मा को स्पर्श आदि 5 इंद्रियों के समूह को बाहरी विषयों से रोककर अर्थात संयमित करके चेतसा एकाग्रतेन चित्त की एकाग्रता से मना एव आत्मा द्वारा ही आत्मनिस्थितम आत्मा में स्थित होकर आत्मानम ध्यायेत आत्मा का चिंतन करें अर्थात ध्यान करें। इसमें आचार्य महाराज शिष्य के प्रश्न के उत्तर में यह श्लोक दे रहे हैं और इसमें ये कह रहे हैं शिष्य से कि तुम्हें अगर आत्मा का ध्यान करना है, आत्मा को प्राप्त करना है तो उसका क्या उपाय है। तो सबसे पहले कह रहे आत्मा को क्या इस प्रश्न आदि जो 5 इंद्रियां हैं उनको जो बाहरी विषय में जो जा रही हैं इंद्रियां उनको वहाँ से हटा दो। जो कर्णेंद्री संबंधी विषय है तो कर्णेंद्री संबंधी विषय को बंद कर दो। बिल्कुल बाहरी विषय कौन कहाँ क्या बोल रहा है आपको सुनना नहीं। महाराज फिर कैसे संभव है? ये तो संभव हो नहीं सकता कि हम बैठे हों, कोई बोल रहा हो और हमारा वहाँ उपयोग हो नहीं हो। सोना संभव तो है नहीं है। संभव कैसे संभव है? हम आपको बता दे रहे हैं। आप बताएं, कोई दुकानदार अपनी दुकान पर बैठा है, ग्राहकों को वह सामान दे रहा है। अब वह अपने कान से क्या उतना ही सुन रहा है जो ग्राहक सामान उससे मांग रहा है। बाकी पड़ोस में क्या हो रहा है क्या आपको जानकारी है क्या इस विषय की? आप बस कर्णेंद्री आपकी वहीं इस ग्राहक ने क्या मांगा आपने उठा के दे दिया। अब आप कर्णेंद्री आपकी कितनी नियंत्रण और कंट्रोल में है। देखो आप बाहर पड़ोस में कहाँ कौन हो रहा, कौन बाहर निकल रहा, कहाँ है, कुछ मतलब नहीं। और दूसरा, आप रेलवे स्टेशन पर खड़ी हुई है, ट्रेन आपकी लेट हो गई, अभी समय है, चलो अब समय तो है ही, अपन मोबाइल से अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार यहाँ वहाँ बात कर लेते। अब रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले कितने सारे यात्री हैं, सोचो आप कितने यात्री हैं, बहुत सारे यात्री हैं। और भोपाल की तो बात ही अलग है क्योंकि ट्रेनों का कोई ठिकाना नहीं, कितनी आती कितनी जाती, कितने प्लेटफार्म, तो भीड़ की कोई बात नहीं। पर जब आप मोबाइल से बात कर रहे तो कर्ण में जो आप उपकरण लगाए हैं तो सामने वाला क्या बोल रहा है आप वही सुन रहे। यहाँ तो सामान बेचने वाले प्लेटफार्म पर सामान भी बेच रहे, चढ़ने वाले चढ़ रहे, उतरने होते, कितनी तरह शोरगुल है। पर शोरगुल से आप दूर है ना, बस आपको सामने मोबाइल लगा है, वो क्या कहा वो आप सुन रहे हैं, बाकी आप कुछ नहीं सुन रहे ना। सुनेंगे तो उसका उत्तर क्या देंगे आप? उसकी बात को आपको ध्यान से सुनना ना, तो क्या उससे बोलेंगे? जब उसकी बात सुनोगे या आपकी बात वह सुनेगा तब तो वार्तालाप सही हो पाएगा नहीं। तो इस तरह से कितने ऐसे अवसर पार्टी आदि में, आप पार्टियों में रहती हैं, बारातों ब्याह में,
कितना शोरगुल है, पर आप कर्णेंद्रिय कितनी आपकी नियंत्रण में है कि आप वहीं का सुन रहे हैं और बोल रहे हैं, बाकी कहीं कुछ नहीं हो रहा हमारा। तो कर्णेंद्रिय आपकी कितनी नियंत्रण है? तो क्या है, रुचि है यहाँ। हमें लग रहा है कि हमारा काम बिगड़ जाएगा। तो इस तरह आचार्य महाराज ये कह रहे हैं, इसी तरह अपनी कर्णेंद्रिय को नियंत्रण करके बाहरी उपयोग से कर्णेंद्रिय को आप हटा दें, कोई आवाज़ नहीं। फिर दूसरे नंबर पर है चक्षु इंद्रिय। तो चक्षु इंद्रिय से भी आप देखना बंद कर दें। कहाँ क्या हो रहा आपको नहीं देखना है। संभव है, बिल्कुल संभव है। संभव क्या नहीं है, संभव तो सब है, पर अपन करना चाहें, अपनी रुचि हो तो संभव है। कर्णेंद्रिय आप बंद कर दें। कोई आपको अनिष्ट इष्ट की कल्पना नहीं करना। अगर आप कोई भी देखेंगे तो इष्ट अनिष्ट की जरूर कल्पना होगी। किसी व्यक्ति को देखेंगे या तो वस्त्र की ओर उसकी दृष्टि जाएगी, आभूषण की ओर जाएगी, श्रृंगार की ओर जाएगी, कहीं न कहीं जाएगी, और आपको लगेगा आप समीक्षा तुरंत कर बैठेंगे। करेंगे कि नहीं? तो ये आचार्य महाराज कह रहे कर्ण और चक्षु इंद्रिय इन दोनों के व्यापार को बंद कर दूं। क्योंकि आचार्य महाराज एक बार कहा था कि अगर विकल्प कराने वाली कोई इंद्रिय हैं तो कर्ण और चक्षु जी दो इंद्रिय हैं, इनसे काम लोगे, विकल्प चालू। कोई बात सुनी, मन का मीटर घूमना चालू, कुछ देखा, मन चालू हो गया, बस आगे की प्लानिंग आपने कर दी। और अगर कर्ण और चक्षु का इंद्रिय का व्यापार नहीं हो, कोई विकल्प नहीं। देख लो, आप आंख बंद करके बैठ जाओ, आपको कोई विकल्प हो, आप कान से नहीं सुनो, देख लो, आप कुछ नहीं होएगा नहीं। विकल्प कब आएंगे? जब आप कुछ देखेंगे या सुनेंगे। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं आत्मा को प्राप्त करने के लिए कर्ण चक्षु दे दो इंद्रिय, और तीसरे नंबर पर घ्राण इंद्रिय से दुर्गंध सुगंध आदि, इस बारे में आप कुछ भी नहीं करें, विकल्प ही नहीं करें सूंघने का कोई। और रसना, तो रोशन से तो भजना भोजन पानी अच्छे से कर लो। हम आपसे ये नहीं करें उपास करके करें, आप तो अच्छे से भोजन पानी कर लें, डट के नहीं। डट के करेंगे तो फिर तो कुछ होगा ही नहीं ना। आप जितनी आवश्यक है तो आप भोजन आदि करके फिर आप अब कोई प्लानिंग नहीं सोचें क्या बनाना हो, क्या खाना हो, क्या करना। और चौथे नंबर पर, पाँचवें नंबर पे है स्पर्श इंद्रिय। ठंडा गरम आराम आदि, सर्दी गर्मी कूलर पंखा, ये सारे विकल्प भी आप छोड़ दें। ये आचार्य कह रहे पांचों इंद्रिय के जो विषय हैं उन विषयों से आप हट जाएं, कुछ भी नहीं सोचें। आनंद देखें, आप करके तो देखें। आप ऐसा लगेगा कि क्या हम दिन भर बैठे बैठे कचड़ा भरते रहते, कहाँ कहाँ का क्या सोचते हैं, क्या क्या देखते रहते। देखो आप, 1 घंटा यूँ निकल जाएगा, पता नहीं, नींद नहीं आएगी। नींद बिल्कुल नहीं, बिल्कुल शांति, ऐसी शांति लगेगी कि ऐसी जीवन में कभी शांति मिलने वाली नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, पांचों इंद्रियों को अपने विषय से रोक के चेतसा एकाग्रतेन, और चित्त की एकाग्रता से, और मन का भी बटन बंद कर दें। मन से कुछ भी नहीं सोचना, ना अच्छा ना बुरा, कुछ नहीं सोचना। मन को ऑफ कर दें, शांत बैठाल दें, मन की एकाग्रता करके। बस मन की एकाग्रता तो रहती है महाराज, कहीं न कहीं तो रहती है। मन कहीं ना कहीं तो लगता है तो काम है नहीं कि बैठ जाए वो, पर वहाँ से आप हटा दें, मन को हटा दें, और उसे हटा के सारे विकल्पों से मन के हटा के चित्त की एकाग्रता करें। अर्थात जब इंद्रिय और विषय को, मन विषयों को ग्रहण करने की लालसा नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं, तो मन जाएगा नहीं। मन के अंदर कुछ ना कुछ उठता है भाव, देखने का भाव होता है। जब हम ही नहीं उसको कुछ भेजेंगे, कुछ करेंगे नहीं, कहाँ से जाएगा वो? नहीं जाएगा। तो सुनिए, जब तक मन तुम्हें जिस कार्य में रस आएगा तो तुम्हारा मन वहाँ जाएगा। आज किसी ने एक बार कहा था, जिस कार्य में तुम्हें रस आएगा तो मन जाएगा। अगर रस नहीं आएगा, रुचि नहीं होगी, जा नहीं सकता। वो कैसे जाएगा? अपने आप जाएगा क्या? नहीं, आप भेजते हैं इसलिए वो जाता है। आप भेजे ही नहीं ना, पर आप भेजते हैं। तो इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं पांचों इंद्रिय और मन को आपने नियंत्रण कर दिया, कंट्रोल में कर दिया,
आप क्या कह रहे हैं कि आत्मना एवं आत्मा के द्वारा। अब क्या करना, इंद्रिय और मन का सब खत्म हो गया काम, अब आत्मा के द्वारा क्या करना है, आत्मा में स्थिर होना है। इंद्रिय और मन को विषयों आते से हटा के अब यहाँ ले आओ, कहाँ, आत्मा के ध्यान में। तो अब आत्मा में स्थिर हो जाओ, बस आत्मा में ठहर गए। आत्मा ही मन इंद्रिय के द्वारा काम करती है। आत्मा क्या करती है, इंद्रिय और मन के द्वारा काम करती है। अब वो हटा दिया, अब क्या कर दिया, बस अब जाके ऐसे स्वयं में स्थित हो गए। और क्या कह रहे हैं, आत्मानम ध्यायित, आत्मा का बस चिंतन करना है। बस इतना सा काम है, बताओ, बहुत ज़्यादा काम की जरूरत ही नहीं है। आप तो सुबह से शाम तक, शाम से रात तक थक जाते हैं, पर आचार्य कह रहे थकने का कोई काम नहीं। पांचों इंद्रिय के व्यापार को रोक के, मन के व्यापार को रोक के बस आत्मा का ध्यान करना है। बस यूँ आपको बैठ जाना है, बस कुछ नहीं करना। महाराज कुछ नहीं करना ही कठिन है, करना तो सब सरल है, कुछ नहीं करना तो कठिन है। तो आचार्य कहते आज तक इसका अभ्यास बना हुआ है कुछ करने का, इसलिए ये कठिनाई लग रही। जब नहीं कुछ करने का अभ्यास शुरू हो जाता है तो ये सरल हो जाता है। गुरु और शिष्य दोनों थे, आपको एक दृष्टांत दे दें, आपको समझ में आ जाएगा विषय। गुरु और शिष्य दोनों एक जंगल में पहुंची। गुरु कहते हैं शिष्य से कि हम ध्यान करना चाहते हैं जंगल में, यहाँ बहुत अच्छा वातावरण है, बहुत शांति है, यहीं अपन दोनों बैठेंगे और अच्छे से ध्यान लगाएंगे। गुरु महाराज तो ध्यान में बैठ गए, शिष्य भी बैठ गया। और शिष्य तो थोड़ी देर ही बैठा कि उसको आकुलता होने लगी, उसका मन नहीं लग रहा ध्यान करने में, आकुल व्याकुल हो रहा। ये लग रहा कि कब गुरु ध्यान से उठें और उनको अपनी बात बताएं। बहुत देर सोचता रहा। गुरु महाराज का जब ध्यान पूर्ण हुआ तब गुरु महाराज ने पूछा शिष्य कैसा रहा ध्यान। बिल्कुल मन ही नहीं लगा, नहीं लगा, नहीं लगा। आपका, मैं तो बैठा रहा अच्छे से ध्यान किया, अब क्या करें। तो गुरु महाराज ने कहा उस शिष्य से हम तुम्हें एक ध्यान करने का उपाय बताते, तुम्हारा ध्यान बहुत अच्छे से लगेगा। क्या उपाय है? यही उपाय है कि तुम्हें भोजन तैयार करना है। भोजन तैयार करना है तो उसमें ध्यान रखना है, योजना बनाना है। पहले तो आटा चाहिए, गेहूं से आटा बनाना है, फिर और भी जो भी कार्य होते, बस यही ध्यान तुम्हें लगाना है कि मैंने आटा पीस लिया, मैंने आटा में पानी डाल के उसको गूँथ लिया, फिर जाके उसका आकार दे दिया, जो भी बाटी बनाना है उसका आकार दे दिया, फिर उसको अग्नि पर संस्कारित कर लिया। इस तरह से जो भी क्रिया होती, घी आदि वगैरह जो कुछ है, सब कुछ इस तरह पूरी बाटी तैयार कर ली। और फिर तो अंत कम तो समझते ही हैं, तैयार किस लिए की वो तो आप समझ ही रहे हैं। तो अच्छे से फिर ग्रहण कर ली, बस यही तुम्हें करना है, तो अच्छे से ध्यान लगेगा। और जैसे ही शिष्य ने इस प्रक्रिया से ध्यान लगाया, फिर गुरु महाराज ने पूछा कैसा, अरे आज तो ध्यान ऐसा लगा, कैसा ध्यान, गजब का ध्यान लगा, एक मिनट भी मन गए ही नहीं कहीं, बस उसी में लगा रहा। किस में? ऐसे गूंथना, ऐसे बनाना, क्योंकि हर काम ध्यान से करना पड़ता। अगर आप रोटी सेक रहे हैं और यहाँ ऊपर चले, जल जाएगी वो ना। कुछ भी आप काम बिना ध्यान के करेंगे बिगड़ जाएगा। इसलिए आचार्य कहते ध्यान करना सिखाना ही नहीं आपको, ध्यान करना आपको सीखना नहीं, ध्यान करना तो आपको बहुत अच्छे से आता, बस ध्यान का परिवर्तन करना। जैसे यहाँ ध्यान लगा है वहाँ नहीं ध्यान दे के यहाँ शनिवार के ध्यान में आना है, तो वहाँ आप माला माल हो जाएंगे, खूब अच्छा काम हो जाएगा। अब महाराज हम वो तो ध्यान बिल्कुल कठिन है ही नहीं ना, बस आपने किया तो है,
पर दूसरे रूप में उस ध्यान को किया है जैसा वह शिष्य कर रहा है। ऐसे आप भी ध्यान में मस्त है ना। आप तो रात में ही प्लानिंग चालू कर देते, सब क्या बनाना है, क्या करना है, ये वो फलाना, और सुबह से फिर युद्ध स्तर पे काम चालू हो जाता ना, तब तो तैयार हो पाता। तो ये तो इसी तरह की ये सारे प्रासंगिक विषय हैं कि अपने ध्यान को परिवर्तन करना है तो ध्यान अच्छे से लगेगा। तो आचार्य महाराज इस श्लोक में यही कहना चाहते हैं कि पांचों इंद्रियों मन को रोक के, जहाँ जहाँ मन और इंद्रियाँ जा रही हैं वहाँ से रोक के अपने आत्मा के द्वारा ही ये काम होना है। आत्मा में स्थिर हो जाओ और आत्मा का ही चिंतन करो। क्या चिंतन करो? तो जो 21 श्लोक, कल 21 नंबर जो श्लोक आया था, वह सोचो कि आत्मा कैसी है। क्या आया था कल? स्वसंवेदन, अपने ही संवेदन में आती है। हर व्यक्ति को आत्मा का स्वयं का संवेदन होता, दूसरी आत्मा का नहीं। मरण हो गया उसका कि वो जीवित है, आपको कोई करंट मिलने वाला नहीं है। स्वसंवेदन और क्या है? देह प्रमाण स्वरूप है। जितनी जैसी देह मिलती है वैसे वह शरीर में रहता है। और क्या है? शौक, अनंत सुख वाली है। वह आत्मा अनंत सुख प्राप्त कर सकती है, सिद्धत अवस्था को प्राप्त कर सकती है। यही आत्मा जो हमारी आत्मा और सिद्ध परमात्मा, कोई आत्मा बदलती नहीं है कि कोई आत्मा बदलती हो बार बार, और लोकालोक देखने जानने वाली है। और क्या कह रहे थे? नित्य अविनाशी है, उस आत्मा का कभी भी नाश नहीं होता है। ऐसा बस चिंतन करना है। बस देखो, गृहस्थों को तो आत्मा का ध्यान होता नहीं, ऐसा आचार्य शुभचंद महाराज ने ज्ञानों में लिखा। पर आप तो शांति से बैठ के अच्छे अच्छे चिंतन तो कर सकती ना, अच्छा शुभ उपयोग में तो अपना मन लगा सकती, अच्छी सी नमोकार मंत्र की माला फेर सकती ना। और आचार्य कुंद महाराज ने रहन सार में तो यही लगा कि आज वर्तमान में ध्यान उतना अच्छे से नहीं लग पाता, ये तुम्हारा स्वाध्याय ही ध्यान है। अगर तुम स्वाध्याय ही कर रहे हो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, पर मन आपका लगा हो तो, और नहीं लगा तो बस कुछ नहीं ना, कुछ नहीं होने वाला है ना। बुरे कामों में तो आचार्य बादी सिंह महाराज ने छतचूड़ामणि में शिष्य ने पूछा आचार्य महाराज से कि इसका मन बुरे काम में, तो आचार्य महाराज कह रहे बिना इसको शिक्षा दिए लगता है, इसको कोई शिक्षा देने की जरूरत नहीं। आचार्य महाराज कह रहे बुरे कामों में इनको सिखाना नहीं पड़ता, और अच्छे कामों पर सिखाने के बाद भी ये व्यक्ति करता नहीं। एक प्रश्न आचार्य महाराज से शिष्य ने किया, तो आचार्य महाराज ने उत्तर दिया कि पूर्व का संस्कार है, अनादिकाल का संस्कार है, पर इस संस्कार को बदलना भी होगा। कैसे बदलेंगे? जब तक हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे। वो तो हमारे कर्म का उदय है, तो कर्म का उदय तो हमेशा ही रहना है। कर्म का उदय तो 14वें गुणस्थान तक रहना है। क्या करोगे आप? कर्म का उदय है, उस अनुरूप हमको नहीं हो कि हमें क्या है, अपने संयम या साधना के अनुकूल साधना करना है। कर्म का उदय है, पुरुषार्थ करेंगे ना हम। आपने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, मान के चलो, और आप कहीं परिचित जगह पार्टी आदि में गए, वहाँ तो सब रात्रि में लगे हुए हैं, तो आप क्या करेंगे ना? आप भी चालू हो जाएंगे क्या? नहीं। क्या याद रखें? नहीं, हमारा संकल्प है हम रात्रि में भोजन नहीं करते, ये हमारी क्या है, नियम है। कितनी दृढ़ता है? नहीं, कुछ भी हो जाए नहीं करेंगे ना। ऐसे ही दृढ़ता यहाँ रखना है। जैसे ही कर्म की योग में कुछ परिणति बनती है, तुरंत याद रखो। क्या याद रखो? देखो, ऐसी अगर हम भाव करेंगे उससे हमें इस तरह के पाप का बंध होगा, उससे हमें दुर्गति होगी, दुर्गति में ऐसी कष्ट हमें भोगना पड़ेंगे। फिर हम जब वहाँ कष्ट भोगेंगे तो कष्ट जब बुरी रहेंगी, नरकों में क्या करोगे वहाँ? अच्छा क्या? अच्छा, आचार्य पूजपाद महाराज ने सर्वासिद्धि में लिखा कि नार की सोचते हैं कि हम अच्छा करेंगे, पर कर ही नहीं पाते। क्षेत्र ही ऐसा है, सोचते हुए अच्छा कर नहीं पाते। क्या करें? नहीं कर पाते। क्षेत्र ही ऐसा है, जब यहाँ रह के हम अच्छा नहीं कर पा रहे तो वहाँ क्या करेंगे? अभी तो अपने पास सारे अवसर मौके हैं,
इन मौक़ों में अपन लाभ उठा सकते हैं, अपने मन और इंद्रियों को संयत बना सकते हैं, पाप से भयभीत करो। सबसे बड़ी तो जीत यही है कि अपने को डराने का प्रयास करो, भयभीत करो मन को, इंद्रियों को भयभीत करो। नहीं देखो ये गड़बड़ हो जाएगा, बस काम बन जाएगा। ऐसे अपन उसको भयभीत करते रहेंगे तो वह मन संस्कारित होता चला जाएगा। आपके जो पूर्व के संस्कार हैं वो धीरे धीरे समाप्त होते चले जाएंगे। होंगे जरूर, ये आप नहीं सोचा नहीं होगा, कठिन कुछ भी नहीं है। अभी आगे श्लोक आएगा तब हम बताएंगे कठिन। तो इसलिए ये आचार्य महाराज इसमें यही कह रहे हैं कि इन इंद्रियों को, पांचों इंद्रियों को अपने अपने व्यापार से रोक दो, मन को बैठा ठंडे बस्ती में रख दो। संस्मरण याद आ रहा है, अभी बाद में सुनाएंगे। और अपनी आत्मा द्वारा आत्मा में स्थिर होके आत्मा का बस चिंतन करो कि आत्मा का क्या, आत्मा का तो ध्यान होगा नहीं पर चिंतन तो करो कि आत्मा में क्या क्या है, हम इस आत्मा में कौन कौन गुण वाली जी आत्मा है और हमें इस आत्मा को प्राप्त करना है। गृहस्थों को तो आत्मा का ध्यान होता नहीं, तो इस तरह बहुत सारा काम कर सकते। अगर नहीं तो फिर तो सब चल ही रहा है ना, ध्यान तो लगा ही रहा है, हमेशा ही लगता ध्यान लग रहा है। नहीं परसों ही बताया था, खली का टुकड़ा चाहिए, क्या चाहिए, क्या चिंतामणि रत्न जो चाहिए हो, आर्ध ध्यान और रौद्र ध्यान से खली का टुकड़ा मिलेगा, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान से चिंतामणि रत्न मिलेगा। आर्ध ध्यान और रौद्र ध्यान से नरक आदि दुर्गति होगी और धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान से स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। एज यू लाइक, जो आपको पसंद हो सो आप चॉइस कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड है, आपको क्या करना ना आप समझें। फिर नहीं होगा, फिर तो रिजर्वेशन हुआ, फिर कैंसिल यहाँ नहीं होता, फ्लाइट और यहाँ सब चेंज हो जाते, यहाँ के रिजर्वेशन चेंज होते और पैसे भी वापस होते। वहाँ तो पैसे लगते ही नहीं, आपको नरक आदि जाने में कोई पैसे नहीं लगेंगे। हमने कल बताया था, कोई गाइड भी आपको नहीं करना, कुछ भी नहीं, बस आप पहुँच जाएंगे, किसी से पूछताछ कुछ नहीं करने, वहाँ के एजेंट लगे हुए हैं, आपको यथास्थान पहुँचा दें। कहाँ, जहाँ आपने स्थान नियुक्त किया है आप पहुँच जाएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ऑटो वगैरह कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह यह आचार्य महाराज ने बात बता दी कि आत्मा का ध्यान करने के लिए इंद्रिय और मन पर नियंत्रण करना आवश्यक है, जब जाके हम यह ध्यान कर सकते हैं। तो अपने मन को अच्छे कार्यों में आप लगाएं। देखें नमोकार मंत्र की माला भी बहुत कार्यकारी मंत्र, महामंत्र है, इससे बड़ी बड़ी उपलब्धियां हो जाती हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि करने बशर्ते अपन को श्रद्धान हो, और श्रद्धान के साथ इस मंत्र का जाप हम जब विशुद्धि पूर्वक करते हैं तो सब कुछ हो जाता है। हमने आपको संस्मरण एक दिन सुनाया था, बस कि दीक्षा जो हुई है अपनी, तो इसी महामंत्र का ही प्रभाव है। बस गुरुदेव ने यही मंत्र दिया था कि आपको तो 5.25 लाख जप करना है, दीक्षा हो चाहे कुछ हो जाए तो भी करना, और आपको कुछ विकल्प नहीं करना है, बस 3 टाइम 5-5 बार नमोकार मंत्र की माल फिरना है, सब हो जाएगा। कुछ विकल्प करने की जरूरत ही नहीं ना, ये उसी का ही सब परिणाम है। और ऐसे बहुत सारे चमत्कार हुए हैं। अपन को तो बड़ी आस्था है, जब भी है अपन तो उसी का ही सहारा लेते। भैया अपन को ज़्यादा तो ज्ञान है नहीं, ना ज़्यादा अपन बड़े बड़े तप, अपना तो यही है, अपन तो भैया वही मंत्र है ना, उससे ही अपना अपन को विश्वास है अपना काम हो जाएगा, हो ही रहा है, कोई इसमें गुंजाइश नहीं। किसकी? असंभावना की या विकल्पता की कोई गुंजाइश नहीं, सब अच्छा अच्छा हो जाता है। ऐसा वह महामंत्र नमोकार मंत्र है जिसकी शरण सभी जीव लेते हैं और लेने वाले इस संसार समुद्र से पार हो जाते हैं। मंत्र कोई छोटे बड़े नहीं। आचार्य वीरसेन आचार्य महाराज ने कषाय पाहुड़ में अपने सूत्र में लिखा है कि अरहंत नमस्कार तत्काल बंद की अपेक्षा असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा के लिए
कारण है और इसमें मुनि जनों की भी प्रवृत्ति देखी जाती। क्या लिखा कि अरहंत केवल अरहंताड़म, 4 परमेष्ठी आप छोड़ो, अभी एक ही कह रहे वो, केवल अरहंत नमस्कार तत्काल बंद, मतलब तत्काल पुण्य कराने वाला है और पाप कर्म की निर्जरा के लिए कारण है। इसमें गृहस्थ और असैमी आदि की तो छोड़ो, इसमें मुनि जनों की भी प्रवृत्ति देखी जाती है, अर्थात मुनि जन भी इसका सहारा लेते हैं ना। ये आचार्य महाराज ने कषाय पाहुड़ में लिखा है। ऐसे महान आचार्य जब लिख रहे हैं तो बात सही है, आप मानो चाहे नहीं, है तो सही। कल किसी में व्यक्ति ने 1-2 उदाहरण ऐसे बताए कि महाराज नमोकार मंत्र का तो हमारा इतना विश्वास है, हमारी कोई भी 2 स्थितियां बिगड़ रही थी और उसी के फलस्वरूप ठीक हो गई। अब हम अपनी नहीं सुनाएंगे, बाद में सुनाएंगे, भी तो आगे बढ़ें। अगला श्लोक देखें, समय कम है। अब क्या कह रहा है यहाँ पर, शिष्य का कहना है कि भगवान आत्मा से अथवा आत्मा की उपास करने से क्या मतलब सतेगा। आपने कह दिया आत्मा का ध्यान करना चाहिए, पर इससे लाभ हमें क्या होगा, क्यों फल मिलेगा तो हम कुछ करें ना, क्योंकि विचारवानों की प्रवृत्ति तो फल ज्ञान पूर्वक हुआ करती है। हम ऐसे सीधे साधे नहीं है। शिष्य कह रहा कि आप जैसा कहो सो हम करते चले जाएं, अगर कुछ फल मिलने वाला हो आत्मा के ध्यान से तो हम करेंगे, नहीं तो हम कायो करेंगे, हम नहीं करेंगे। तो आचार्य महाराज उसी शिष्य की बात को उत्तर को लेके अगला 23 नंबर वाला श्लोक दे रहे हैं, बता रहे हैं कि इससे तुम्हें क्या लाभ होगा। इसका उच्चारण करें। अज्ञानो पास्ति रज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी क्षमा श्रेयाः विसर्ग क्षमा श्रेयाः ज्ञानम ज्ञानी क्षमा श्रेयाः ज्ञानम ज्ञानी क्षमा श्रेयाः ददाति यत्तु यस्यास्ति, स्वराघात होगा यहाँ, यस्यास्ति ददाति यत्तु यस्यास्ति ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्ध स्वराघात सुप्रसिद्ध मिदम वर्षा विसर्ग वचाः सुप्रसिद्ध मिदम वचा। प्रसिद्धिम नहीं बोलना है, संधि नहीं तोड़ना, संधि बात में टूटेगी, मिदम का इदम हो जाएगा वो बाद में, अभी तो सुप्रसिद्ध मिदम वचा। कार्य उच्चारण ठीक हो रहा उच्चारण, कहीं कोई कठिनाई किसी को हो रही क्या, नहीं हो रही। आगे इसका अर्थ देखें, आचार्य महाराज बता रहे हैं अज्ञान उपासती अज्ञानम ददाति। अज्ञानी की उपासना करने से अज्ञान को देती है, अज्ञानी की उपासना अज्ञान को देती है। ज्ञानी समाश्रया ज्ञानम, और ज्ञानी की सेवा ज्ञान वृद्धि करती है। इदम बचा प्रसिद्धम यत्तु अस्ति ददाति, क्योंकि ये वचन भली प्रकार प्रसिद्ध है, जिसके पास जो कुछ है वह
उसी को देता है। तो आचार्य महाराज इसमें कहने वाले हैं संसारी प्राणी को, और उस शिष्य की बात का उत्तर दे रहे हैं कि तुम कह रहे हैं कि हम आत्मा का ध्यान करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं अज्ञानी की उपासना अज्ञान को देती है। कह रहे हैं तुम अज्ञानी की मतलब आत्मा के अलावा अन्य चीज़ों की अगर तुम संगति करोगे तो तुम्हें क्या है, वही अज्ञान प्राप्त होगा। आत्मा के अलावा क्या है, तो अज्ञानी किसे कहते हैं, जिसको आत्म तत्व का ज्ञान ही नहीं है, जिसे आत्म तत्व जानते ही नहीं कि आत्म तत्व क्या वस्तु होती है। संसार की अनेक वस्तुओं का तो ज्ञान है, पर जो आत्म तत्व से अनभिज्ञ हैं उनको यहाँ अज्ञानी की कोटि में रहा। तो आचरण अच्छा जिनका नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति की तुम क्या करोगे, अज्ञानी के हैं, उपासना का मतलब संगति करोगे, भक्ति करोगे, संपर्क करोगे, सेवा पूजा आदि करोगे, तो क्या है, तुम्हारा अज्ञान ही बढ़ेगा। जैसी तुम संगति करोगे वैसी तुम्हें क्या है, तुम्हारी बुद्धि चलेगी, वैसी तुम्हें प्राप्ति होगी। तो इसमें आचार्य महाराज यही कह रहे हैं कि अज्ञानी क्या है, तो अज्ञानी यही हैं जो विषय कषाय में लगे हुए हैं, पापों में लगे हुए हैं, पांचों पापों में जो लगे हैं, पांचों इंद्रिय के विषयों में लगे हैं, कषायों में लगे हैं। आप ऐसे लोगों की अगर संगति करोगे तो आप क्या है, अच्छे भले व्यक्ति हैं, जो अच्छी कुशलता से आप ज्ञान ध्यान तप करते हैं, आपके अंदर विवेक है और आप विवेक के माध्यम से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। पर ऐसे लोगों की आप संगति प्राप्त कर लेंगे तो आप अभी जो विवेक रखते हैं, सदाचार रखते हैं, वह क्या है, छूट जाएगा और क्या है, आप उसकी तरह बन जाएंगे। जैसे कि आपने किसकी, चारु दत्त की कथा सुनी होगी कि चारु दत्त जब उत्पन्न हुआ तो 20 से 25 वर्ष तक लगभग वह क्या केवल स्वाध्याय ही करता था। उसको बाहरी कामों में कोई रुचि नहीं थी, ना वो विषय आदि की कोई प्रवृत्ति जानता था, और इतना भी उसको विवाह करने का भी भाव नहीं था। पर माता पिता के कारण उसको विवाह कराना पड़ा, और विवाह होने के बाद भी विवाह किस लिए हुआ ये भी नहीं जानता था, और इसलिए उसने अपनी पत्नी का मुख तक नहीं देखा विवाह होने के बाद भी। तब माता को लगा कि बेटा तो अभी भी विरक्त है, और इस तरह विरक्त रहेगा तो क्या मतलब है, एक ही पुत्र तो बड़ी मुश्किल से हुआ है और वो भी ऐसा विरक्त है। तब उसने ऐसे जो व्यसनी थे उनकी संगति उसको करा दी, और संगति करने से वह वेश्याओं के यहाँ जाने लगा, और वेश्याओं में ऐसा लीन हो गया कि घर ही आना बंद कर दिया। 12 साल तो घर नहीं आया, वेश्या के यहाँ रहा। घर की जो धन दौलत थी वह नौकरों से मंगाता था, पैसा जो लगता था स्वयं नहीं जाता था। इस तरह 12 साल में उसने पूरे घर का जितना धनाढ़ परिवार माना जाता था पूरा धन लुटा दिया। जब पूरा धन बर्बाद हो गया, उनका एक परिवार साधारण स्थिति में आ गया, और अंत में पत्नी की जब गहने आने लगी, जब वह वेश्या ने अपनी माँ से कहा कि अब तो गहने आने लगी, माँ कहती छोड़ो इसको, मतलब अब दरिद्र हो चुका, अब इस अपने काम का नहीं है अब जी, अपन को जो चाहिए था आपने सब लूट लिया, अपन तो स्वार्थी पैसे के, ना अपन को क्या करना, ना अपन को चारु दत्त से ना कोई मत। इस तरह उससे प्रेम छोड़ के ये सारी स्थिति हुई। तो ये इस लोक में यह उदाहरण आ रहा है कि एक अच्छा सदाचारी व्यक्ति विषयों की संगति ने, जिसने आज तक 24-25 वर्ष की उम्र तक विषयों को जाना नहीं, पाप क्या होती विषय क्या होती नहीं,
बस एक ही काम था, स्वाध्याय करना, उसका तत्व चिंतन करना, उसका अच्छे से अभ्यास करना, उसको आचरण में लाना, बस इसमें लगाना। पर आचार्य कहते कि नो कर्म निमित्त क्या काम करते जी? निमित्त कि अच्छा खासा व्यक्ति को मिटा दिया। ऐसे मिटते हैं, आज मिट रहे हैं ना। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अगर तुम्हें अपना आगामी जीवन सुंदर बनाना है तो अपनी संगति को बहुत सोच समझ के करो। अगर आपकी संगति अच्छी होगी तो आपका जीवन अच्छा बनेगा। न मिटने में तो चंद मिट नहीं मिलते हैं, अच्छे खासे व्यक्ति मिट जाते हैं, चाहे जड़ पदार्थ हो और चाहे चेतन पदार्थ हो। संगति तो संगति। महाराज अचेतन पदार्थ तो कुछ जानते नहीं, हमें कुछ नहीं सिखाते हो, क्या सीख रहे आप? मोबाइल क्या है? जड़ ही तो है ना, क्या है? पर जड़ की संगति ने चेतन को भुला दिया। अब परिवारों में प्रेम व्यवहार खत्म हो रहा है। लोग यही बताते हैं, जब कभी बताते हैं लोग, हम तो पूछते नहीं। लोग कहते चार हैं तो चार कोने पकड़े हैं और अपने अपने लिए वो देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? वो जाने क्या देख रहे हैं ना, जो जिसकी रुचि है वो देख रहे हैं ना। तो ऐसे जड़ पदार्थ, चाहे टीवी हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे मैगजीन हो, और भी तरह तरह के बहुत साधन होते हैं। आचार्य महाराज ने एक बार कहा था कि आप कितने ही दिन भर स्वाध्याय कर लो, पर अगर ऐसे आप साहित्यों का 1 घंटे भी अवलोकन कर लें तो वो आपका जितना स्वाध्याय किया सब बेकार हो गया, क्योंकि उसका संस्कार अधिक है ना। ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं, क्या आ रही हैं अपन को नहीं पता। हमने स्वयं बताया था कि हम तो कभी छीते ही नहीं, आगम के अलावा कोई पुस्तक हाथ लगाने का काम नहीं। स्वास्थ्य संबंधी कोई आयुर्वेदिक की पुस्तक कभी कोई देखना तो देख ली, चाहे पेपर हो, चाहे कोई मैगजीन हो, चाहे कोई मोबाइल हो, चाहे कोई हो, ना कोई समाचार, ना कोई संकेत, ना कोई विकल्प, ना कोई परेशानी। इस सही से तो समय है नहीं, वो अपन को रुचि नहीं, कोई रुचि नहीं, 1% कहीं से कोई रुचि नहीं, क्योंकि उसका परिणाम गलत ही है। पढ़ना है तो आचार्यों की तो बाणी पढ़ो ना। हमसे लोग कहते महाराज आप थकते नहीं हो, कहते लोग, अरे थकते हो तुम? हमें कभी पढ़ने से या सोचने से कभी ऐसा लगते ही नहीं, बोलने से ज़रूर हम थकते हैं, या हमारा समय जब खराब कहीं हो जाए 2-5 मिनट, जब हम ज़रूर थकते हैं। बाकी थकने का कहीं कोई चारा नहीं। मन कभी महाराज ऊबता नहीं, मन कभी ऊबते ही नहीं। मन को हम देते ही नहीं ना कोई, हम मन को वही देते हैं जो हमारे संयम में सहायक है। जो हमारे संयम में विरोधी है देने ही ना, कैसे देंगे? ये सब आचार्य महाराज ने समय समय पर सब सिखाया। सब चीज़ें गुरुदेव की ही कृपा से मिली हैं, तो उनका ही सब उपकार है कि उनने सब कुछ बताया। वो कहते कुछ नहीं पढ़ना, वो तो सब मना करते, कहते बैठो आराम से, कहते कुछ नहीं, क्या करना है। वो तो ऐसे है ना, उनकी साधना की बात अपन कुछ नहीं कह सकते, उनकी साधना की चर्चा करना अपने बस की बात नहीं है। वो कितने ऊंचे साधक हैं, तो बहुत बड़े साधक हैं। तो उसके संस्मरण तो हम आपको अब कई संस्मरण याद आ रहे हैं, पर हम देखेंगे, अभी तो देखेंगे, अंत में एक आध सुना देंगे। तो ये क्या कह रहे हैं कि अज्ञानी की आप उपासना सेवा करोगे तो क्या होगा? अज्ञान ही बढ़ेगा। आप दुराचारियों की, व्यसनियों की, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील से संहति जो हैं, परिग्रह बढ़ाने वाले हैं, उनकी आप संगति करोगे, जुआड़ियों आदि की, तो मांसाहारी आदि की, तो आपका अज्ञान बढ़ेगा। अज्ञान बढ़ेगा तो खोटे मन से खोटा पाप बंद होके दुर्गति में जाना होगा। अब महाराज क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप चाहें तो सब कर सकते, कुछ होना कुछ नहीं है ना। अभी भी अपने अंदर अच्छे काम करने के भाव हैं तो अपन को खोटी आयु का बंध नहीं हुआ, इतना तो पक्का है ना। अगर खोटी आयु को बंधे हो तो फिर अच्छा सोच ही नहीं पाएंगे ना। पर अभी भी वक्त है अपने पास, जब तक अपन को कुछ गड़बड़ नहीं हुआ तब तक अपन अच्छे नियम संयम से जुड़ जाएं, अच्छी संगति से जुड़ जाएं, उन क्लबों को छोड़ें,
अच्छी अच्छी पार्टियों में जाना छोड़ें। तरह तरह के क्लब हैं भैया, क्या क्या है, क्या क्या होता अपन को नहीं पता, अपन नहीं गए क्लब वगैरह, सुना है क्लब वगैरह भी होते हैं और भी क्या क्या होते हैं, तो आप सब जानते हैं, आपको ये सब चीज़ें बताना कोई मतलब नहीं। तो आप इन सब चीज़ों को छोड़ें जो सीधे नरक निरोग भेजने वाले ही कारण हैं, जाएंगी, कुछ नहीं, बचाने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए अच्छी संगति करें, अच्छे स्वाध्यायशीलों की संगति करें, अच्छे विवेकवान हैं उनकी संगति करें, अच्छे आचरण वालों की संगति करें, चाहे परिवार के सदस्य हों तो वो मित्र हैं, मित्र हैं महाराज, हमारी फ्रेंड्स हैं, हमारी भी संगोष्ठी है जी है, वो नहीं। जो दुर्गति में ले जाएं वो कोई मित्र नहीं। हमें जो पाप से बचाएं उनको आचार्य ने मित्र कहा, जो पुण्य कार्यों में लगाएं उनको मित्र कहा। गप्पों में घंटों खराब करने वालों को मित्र नहीं कहा कि वो भी खोटा काम कर रहे हैं आप भी खोटा काम करने लग जाओ, इनको मित्र नहीं। जो अच्छा हमें अच्छा विचार दें, अच्छा विवेक सिखाएं, तो ये आचार्य कुंद कुंद महाराज ने प्रवचन सार की 40 चूलाका में ये मुनियों को संकेत दिए हैं कि हे मुनि, तू या तो अपने से ज़्यादा गुण हैं उनकी संगति करो, या समान गुण हैं उनकी संगति करो, अपने से कम गुणों वालों की संगति मत करो। ये आचार्य कुंद कुंद महाराज प्रवचन सार की 40 चूलाका मुनि के लिए लिख रहे हैं। जिस तरह से पानी भी अग्नि की संगति से अपने स्वभाव को छोड़ के क्या है गर्म हो जाता, विभाव में परिणत हो जाता है, इस तरह अगर तुम अपने से छोटे विचार वाले मुनियों के गुण धर्म वालों की संगति करोगे तुम भी वैसे हो जाओगे। ये लिख रहे हैं, वो मुनियों को भी लिख रहे हैं। गृहस्थों की क्या हालत होगी जहाँ सारे पापों के साधन विराजमान हैं और लगातार आते चले जा रहे हैं। हम तो महाराज बहुत समृद्ध हैं, बहुत चीज़ें हमारे, बहुत आइटम हैं, आइटम तो हैं पर आइटमों का परिणाम क्या होगा ये तो विचार करो। तो इस तरह आचार्य महाराज कह रहे बहुत विचार करने की। ये तो श्लोक का हम अच्छे से जब भी आता हम इस श्लोक पर प्रवचन भी करते हैं और बताते हैं उनको कि कैसी स्थितियां हैं। तो इस तरह से लोग जो अज्ञानी हैं वो तो यही सलाह देंगे, भैया दीक्षा तो भूल के मत लेना। क्यों नहीं लेना? अरे भैया एक टाइम भोजन करना, उसमें भी पैदल चलना, केस लॉन्च करना, केस लॉन्च में उपवास करना, ठंडा भोजन अपने मन माफिक मिलना नहीं, वो जो देंगे वही तो मिलेगा ना। रूखा सूखा अंतराय भी बीच में आते हैं और भी पैदल चलने से फूले आ जाते हैं, दर्द होता है, गर्मी सर्दी आदि। यहाँ का मज़ा अलग है। यहाँ पार्टियों में जाने से क्या आनंद आता है, रात्रि में भोजन करने से वो आनंद नहीं मिलेगा। और भी अलग तरह की, यहाँ तो खाओ पियो मस्त रहो, वहाँ तो भैया अपने पसंद कुछ मिलना नहीं, 8 बजे बना लिया और ठंडा हो जाएगा। ऐसी लोगों की सोच में आप नहीं आना। दीक्षा से ऐसा ये नहीं। असंयमी तो ऐसी ही सलाह देगा, ध्यान नहीं करना, ध्यान से घुटने दर्द होते भैया, पंखा की हवा ले नहीं सकते, और भी बहुत परेशानी है। तो ऐसे असंयमी तो ऐसे ही सलाह देंगे, पर संयमी तो यही सलाह देंगे नहीं। कल्याण का मार्ग तो यही है। कठिनाई आएंगी पर वह कठिनाई धीरे धीरे अभ्यास होकर उसकी साधना बढ़ जाएगी, फिर दिक्कत नहीं होगी। पर कल्याण का मार्ग तो यही है। इसी से हमारी कर्म निजरा होगी, इसी से हमारा कल्याण होगा, इसी से हमारा भविष्य अच्छा बनेगा। तो ये ऐसे असंयमों की संगति तो यही होगा महाराज। और इस तरह से ये अब आपका 4 बज गया है और अभी हम पहले सोच रहे थे श्लोक को नहीं उठाएं, देखेंगे, पर हमने सोचा जितना हो उतना कर लें, फिर अब आगे इसको देखेंगे। 4 तो बज ही गया है ना। और अब छुट्टी आदि का हमने कहा था, सावन का त्यौहार आ रहा है, आप लोग व्यस्त होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा पैसे कमाने में लगे हैं, कुछ माल बनाने में लगे हैं, कुछ बाहर जा रहे हैं, कुछ बाहर से आए हैं, उनकी क्या है सेवा में लगे हैं, बहुत सारे काम है ना। बहुत त्यौहार अच्छे से मनाना है महाराज। तो अच्छे से त्यौहार की आप परिभाषा समझ लें, त्यौहार पे करना क्या होता है ये तो आप समझ लें। त्यौहार क्या होता है हम आपको बता चुके।
विषय कसाओं में और भोजन करने में इसकी त्यौहार की परिभाषा ये सब चीज़ें नहीं हैं। इस तरह आप बताया था। आज कितनी 8 तारीख है ना, रक्षाबंधन कितना 11 को है। कब से छुट्टी रखना है? कल से ही। कब तक? 15 16 कितने तारीख तक करना है? सोच लेना आप अच्छे से। आप ये भी गए छुट्टी भी नहीं करना और आना भी नहीं तो अच्छा नहीं ना। धीरे धीरे लोगों का, हमने कल कहा था, बैराग होना चालू हो रहा है। अब क्या है, पढ़ तो बहुत लिया महाराज, अब थोड़ा सा और देख लेना। अब बैराग घट रहा है ना, बैराग घट रहा ही, क्या है, बढ़ रही है, अब घट रहा है। बैराग घटने की यही सारी स्थितियाँ होती हैं और बैराग घटने के परिणाम बहुत बुरे होते हैं ना। इसलिए कब से छुट्टी करना पूछ लिया? नहीं, क्या करना है? कल तो लगेगी 10 से करना, 10 11 और आगे, 11 से आगे 12, 12 से आगे कितनी? कल है 9 10 11 12, 12 तक तो हो गई। 13 14 15 नहीं, सोच लो आप। कल और सोच लेना, कल तो लगाना है ना, कल और सोच लेना, कल और कर लेंगे कितनी करना। आप तो अच्छे से लो ना, हमें कोई विकल्प नहीं ना। जितनी छुट्टी उतना हमारा काम होगा। हम तो बहुत समय देना हमें पड़ता है ना, विषय भी देख हैं। अब विधान तो सुबह होना ना, विधान दोपहर में है क्या? हाँ, विधान तो ठीक है, विधान हो चाहे नहीं, पर आप व्यस्त रहेंगे, हमें समझ में आता है ना। महिलाओं को बहुत काम रहता ना, फुर्सत में इस ज़माने में कोई नहीं है ना, बहुत काम है महाराज, बहुत व्यस्त हैं लोग। ठीक है, तो इस तरह से आप कल सोच लेना और आप आपसी चर्चा कर लेना कितने दिन की करना। 10 से और 12 तक की तो निश्चित हो गई, 12 से और कितने दिन बढ़ाना है और आप सोच लेना, क्योंकि अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर आप छुट्टी भी नहीं ले, आए भी नहीं, 2-4 लोग आ गए, अच्छा नहीं। इसलिए आप अच्छे से हमारी तरफ से और 4 दिन की अधिक सही, हमें कोई समस्या नहीं, हमारी तो अच्छा है, हमारा जल्दी और काम हो जाएगा ना। तो इस तरह ये आपका विषय हो गया। कल एक किसी ने शंका की थी कर्मबंध के बारे में कि कर्मबंध एक होता है, कैसा उसका फल होता है। तो कर्मबंध तो एक बार होता है, पर उदय तो वह बार बार आता है। उदाहरण के रूप में जैसे मोबाइल में आपने बैलेंस एक बार डला लिया, पर खर्च आप महीनों तक करते रहते हैं, ऐसे ही कर्म एक बार बंद होता है। उसकी जितनी ज़्यादा स्थिति पड़ेगी वैसा कर्म उदय में स्थिति पर आपारित है। जितनी स्थिति रहेगी वैसा आता रहेगा। लोन आपने एक बार लिया, किस्तें बार बार भरते रहो, यही कर्म की स्थिति है। कर्म एक बार बंद होता है, भोगना कितने भवों तक भोगना पड़ता है। जरूरी नहीं एक ही भाव में पूर्ण हो जाए। पारसनाथ का देख लो क्या हुआ, और भी आप कई देख लें, कई उदाहरण देख लें। एक बार किया हुआ कर्म बार बार आता रहता है, जैसा किया हो ना ऐसी स्थिति होती है। सोच लो, एक बार का अनेक भवों में, और एक दिन का कितने, एक दिन, फिर एक महीने, एक वर्ष, और फिर एक जीवन। अभी तो आयु सीमित है, पर और बार जब जन्म लिया, जब तो खूब आयु मिलती है मनुष्य और देवों और कहाँ तिरेंच और नारकियों में, वहाँ तो वहाँ तो और ज़्यादा बंद होता है ना। तो ऐसी स्थितियाँ हैं, इसको भी विचार रखने की आवश्यकता है। प्रत्येक समय बंद हो रहा है, किसका? 7 कर्मों का, उदय 8 का चल रहा है, बस आयु को छोड़ के। इस तरह हो गया। और एक शंका थी, सरस्वती आदि जो अदर जगह मंदिर स्कूल आदि में जाते हैं, तो अपनी सरस्वती तो आगम ही है, यही अपनी जन्माणी माता है। इसको अपन को सच्चे देव शास्त्र गुरु पर ही श्रद्धान उनको नमस्कार करना है। अथवा तदा यहाँ वहाँ कुछ नहीं, वही अपनी सरस्वती जन्माणी माँ है। इस तरह यह आपका क्या हो गया, श्लोक अधूरा हो पाया। कल इसको पूरा कर लेंगे। अब आपको सुनना है संस्मरण। अभी संस्मरण बीच में याद आया था, आचार्य महाराज बीना बारा में विराजमान थे और बीना बारा से बिहार होने की संभावना लग रही थी। और बिहार होने की जब संभावना लग रही है
तो शिष्यगण तो अपनी अपनी बस्ती बांधना चालू होती है, क्योंकि आचार्य महाराज तो बताने वाले हैं नहीं कि हम जा रहे हैं तुम आ जाओ, ये तो कुछ बताते ही नहीं कभी। तो जब एक शिष्य को लगा कि बिहार होने की संभावना है, अपन ने अपना तो बस्ता बांध ही लिया, अब आचार्य महाराज का और बांध लेंगे। तो वह शिष्य आचार्य महाराज के पास पहुंचा और आचार्य महाराज को नमोसू करके आचार्य महाराज से कहा, आचार्य महाराज आपका बस्ता बांध दें। तब आचार्य महाराज ने कितनी सुंदर बात कही, भैया अगर बांधना ही है तुम्हें तो अपने मन को बांधो ना, बस्ता तो बंध जाएगा। अपने मन को बांधो और तन को साधो तो काम अच्छा होगा। ये आचार्य महाराज की शैली समझाने की है कि वस्तुतः अगर मन बंध गया तो हम बहुत कुछ अनर्थों से बच गए, वो मन नहीं बंधा तो अनर्थ हो ही रहे हैं। भली हम कायगत नहीं कर पाए पर मनगत भी कर रहे हैं, तो भी कर्म बंध की प्रक्रिया चल रही है। इस तरह समय आपका हो गया तो ठीक है, कल लगाना है, ठीक है, फिर कल और निर्णय हो जाएगा कितने दिन की छुट्टी रखना है, वैसा कर लेंगे। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तु दाने तो बंद मानस ममास्तु देवी।